फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे NIRF रैंकिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में NIRF रैंकिंग, QS रैंकिंग, टाइम रैंकिंग, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम NIRF रैंकिंग डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियोज़ में हम रिमेनिंग 2 रैंकिंग है जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें। हम रेगुलर वीडियोस अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं यूजीसी नेट के रिगार्डिंग और भी बहुत सारी करंट अफेयर के रिगार्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं गाइज वीडियो। यहाँ पे हम देखेंगे NIRF रैंकिंग किन बेसिस पे दी जाती है, टॉप रैंकिंग क्या है यूनिवर्सिटीज़ की, कॉलेजेस की, और कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, ये कब लॉन्च की गई, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है NIRF रैंकिंग की फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जा सकता है हमसे, व्हाट डिनोट्स NIRF रैंकिंग। तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये गाइस याद रखिएगा, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिनोट करता है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। दैट मीन्स आपको नेम से क्लियर होगा ये रैंकिंग कौन से बेसिस पे दी जाती है। नेशनल बेसिस पे रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है, जबकि QS रैंकिंग और टाइम रैंकिंग जो है वो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग दी जाती है, मतलब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट को इसके अंदर सारे इंस्टीट्यूट कंसिडर किए जाते हैं। जबकि NIRF की रैंकिंग के अंदर हमारे इंडिया के जो भी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज़ हैं ओनली वो ही कंसिडर किए जाते हैं। फिर है NIRF रैंकिंग लॉन्च की कब की गई थी। तो NIRF रैंकिंग लॉन्च की गई थी 29 सितंबर 2015 को। गाइस याद रखिएगा, अब हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जा सकते हैं कि NIRF रैंकिंग लॉन्च कब की गई, इसके पैरामीटर्स क्या क्या हैं। बिकॉज जैसे कि रैंकिंग के क्वेश्चन किसी और फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं कि हाँ NIRF रैंकिंग तो हर बार पूछ लेते हैं कि कौन सी रैंक है, बट इस बार हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि पैरामीटर्स क्या क्या है, लॉन्च कब की गई। तो गाइस ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने जरूरी हैं। फिर इसके देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए रैंकिंग दी जाती है। ऐसा क्या देखते हैं हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर, जिससे हम उनको फर्स्ट, सेकेंड या रैंक्स प्रोवाइड करते हैं। तो फर्स्ट है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज। तो हम क्या देखते हैं, उनके टीचिंग लर्निंग रिसोर्स कैसे, उनका पढ़ने का, सीखने का और स्टूडेंट का जो तरीका है, उनके जो रिसोर्स है वो कैसे हैं। देन है रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज। रिसर्च जो पब्लिश की जा रही हैं, जो PhDs इशू करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज जो भी है, और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज उनकी कैसी हैं, उस बेसिस पे भी ये रैंकिंग दी जाती है। देन है ग्रेजुएशन आउटकम्स। ग्रेजुएशन का आउटकम क्या है कि ठीक है कि ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चा कितना कैपेबल है जॉब पाने या प्लेसमेंट किस बेसिस पे हो रहा है। तो ये सारे फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं। देन है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, कि इंक्लूसिवनेस कितनी है आपके इंस्टीट्यूट के अंदर। देन है पीयर परसेप्शन। तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं वो ध्यान में रखे जाते हैं जब NIRF रैंकिंग दी जाती है हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, इंस्टीट्यूट्स को। तो आपको इसके अंदर ऐसे केवल एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। बिकॉज हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा पैरामीटर नहीं है जिनमें से NIRF रैंकिंग को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो आप एक बार थोड़ा माइंड में सेट कर लीजिएगा। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज को देखते हैं हम, रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज को, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड पीयर परसेप्शन को हम यहाँ देखते हैं। देन है 90% ऑफ पैरामीटर्स आर इन NIRF और कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑब्जेक्टिव है वो, ज़्यादातर जो हमारे 90% पैरामीटर हैं वो हमें कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली क्वांटिटेटिवली हमें डाटा है। देन है फैक्ट बेस्ड, वाइल ओनली 10% डाटा ऑफ द सब्जेक्टिव पैरामीटर ऑफ परसेप्शन बाय एकेडमिक पीयर्स एंड एम्प्लॉयर्स। जबकि ओनली 10% डाटा ही सब्जेक्टिव हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, बाकी 90% पैरामीटर्स के हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव हैं। और इस बार कुछ जो न्यू क्या है इस बार, तो ये भी ध्यान में रखने की बात है, ये है 5th कॉन्जिक्यूटिव एडिशन है दीज रैंकिंग का। बिकॉज जैसा कि हमने देखा था लॉन्च कब की गई थी, 2015 से ये दे रहे हैं रैंकिंग। तो ये कौन से 2020 की रैंकिंग कौन सी है, 5th कॉन्जिक्यूटिव एडिशन है, 5वीं बार इसे दिया गया है, एडिशन है उसका। और इस साल डेंटल कैटेगरी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये पहला साल है जब डेंटल कैटेगरी को अलग से इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि ऑलरेडी मैनेजमेंट है, लॉ है, आपका मेडिकल है, इन सबकी कैटेगरी अलग अलग डिवाइड होती है, वहाँ रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इस बार डेंटल कैटेगरी को भी अलग से इंट्रोड्यूस किया गया है, जो for the first time bringing the total tally to the 10 category subject domains। तो इसको भी इंक्लूड किया गया हमारे सब्जेक्ट डोमेन के अंदर। तो NIRF बेसिकली यूज क्यों की जाती है, इट इनकरेज इंस्टीट्यूट्स टू कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर एंड साइमल्टेनियसली वर्क टुगेदर टुवार्ड्स देयर ग्रोथ। बेसिकली इसलिए ज़्यादातर इसलिए यूज की जाती है कि जब भी इंस्टीट्यूट में एक
अच्छा कंपटीशन डेवलप हो सके, सब अपने आप के जो रिसोर्सेज हैं, हमारा जो पीयर परसेप्शन है, उनकी जो रिसर्च है उसको बहुत बेटर कर सके, एजुकेशन कहीं ना कहीं बेटर हो सके। तो ये क्या इंकरेज करता है कि इंस्टीट्यूट कंपीट कर सके एक दूसरे के साथ और साथ में काम भी कर सके एक दूसरे की ग्रोथ के लिए। Then these rankings are also attract foreign students, providing a solid base for the Study in India program for the growth of higher education in India। तो ये जो अट्रैक्ट करता है साथ में फॉरेन स्टूडेंट्स को भी, और भी जो फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट्स हैं वो कंपेयर भी कर सकते हैं बहुत सारे हमारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ को कि कौन से बेस्ट में हैं, कौन सी फर्स्ट रैंकिंग है, कौन सी सेकंड रैंकिंग है। तो साथ ही साथ ये वो भी प्रोवाइड करता है, और साथ में एक सॉलिड बेस है स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम का, जो कि स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज एक तरीके से इनिशिएटिव है जो कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए लिया गया है। हम सेपरेट वीडियो लेक्चर में स्टडी इन इंडिया को कवर करेंगे। तो ये देन है इट इज आल्सो वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस असेसमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो बेसिकली से बहुत सारे हमारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी है, तो NIRF के जरिए हम एक तरीके से इनको भी क्या मिल जाता है, क्राइटेरिया मिल जाता है, और जिससे क्या करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी क्या हो सकता है, असेसमेंट हो सकता है। तो बेसिकली क्यों यूज की जाती है, जिससे इंस्टीट्यूट क्या हो सके, एनकरेज हो सके कंपेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ और ग्रोथ के लिए, फिर क्या है अट्रैक्ट हो सके फॉरेन स्टूडेंट स्टडी इन इंडिया जैसे कि प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, और आल्सो अट्रैक्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस असेसमेंट फॉर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ। देन है NIRF रैंकिंग की जो 2020 की रैंकिंग है वो कौन से फील्ड के अंदर किसने टॉप किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम वो डिस्कस करते हैं। तो ओवरऑल कैटेगरी के अंदर टॉप किया है IIT मद्रास ने, देन है IISc बैंगलोर, देन है IIT दिल्ली। ऑलमोस्ट यहाँ पे IISc बैंगलोर होता था हर बार, बट इस बार IIT मद्रास ने टॉप किया है। तो हो सकता है ओवरऑल कैटेगरी का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इस तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, प्लीज ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन के ऊपर कि ओवरऑल कैटेगरी पूछा जा रहा है, कॉलेज कैटेगरी है, यूनिवर्सिटी कैटेगरी है, बिकॉज हर कैटेगरी का आंसर डिफरेंट है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओवरऑल कैटेगरी है IIT मद्रास की, देन सेकंड नंबर पे IISc बैंगलोर, देन है IIT दिल्ली। जब यूनिवर्सिटी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो फर्स्ट है IISc बैंगलोर, देन है JNU दिल्ली, और देन है BHU वाराणसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये जो तीन यूनिवर्सिटी है वो टॉप 3 यूनिवर्सिटी है हमारी इंडिया की। देन देखते हैं इंजीनियरिंग कैटेगरी के अंदर वही फर्स्ट पे जो हमारी ओवरऑल कैटेगरी के अंदर IIT मद्रास फर्स्ट पे थी, वही इंजीनियरिंग कैटेगरी में फर्स्ट पे है IIT मद्रास, देन है IIT दिल्ली, और देन है IIT बॉम्बे। मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM अहमदाबाद टॉप पे है, देन है IIM बैंगलोर, और देन है IIM कोलकाता। देन है कॉलेज कैटेगरी की यदि हम बात करें तो फर्स्ट में हमारा मिरांडा हाउस, जो कि आई थिंक 3 to 4 ईयर से टॉप पे ही रह रहा है मिरांडा हाउस। देन है LSR फॉर वुमेन, देन है लेडी श्री राम कॉलेज जिसे है, देन है हिंदू कॉलेज DU। तो ये तीनों क्या है टॉप पे है। फर्स्ट का यहाँ पे ऑलमोस्ट आप फर्स्ट तो सबके याद कर ही लीजिएगा, बिकॉज फर्स्ट ऑलमोस्ट पूछा जाता है। सेकंड थर्ड एक बार आप रिवाइज देख लीजिएगा जिससे आपको याद रहे। देन है मेडिकल डिसिप्लिन में सब जो टॉप पे है वो है एम्स दिल्ली, और PGIM चंडीगढ़, एंड देन है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। देन है लॉ के अंदर टॉप पे है NLU बेंगलुरु, देन सेकंड पे है NLU दिल्ली, और देन है नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद। फिर आर्किटेक्चर डिसिप्लिन के अंदर टॉप पर है IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, एंड NIT कैलीकट। और डेंटल जो कि इसी बार लॉन्च किया गया है 5 कंसेक्यूटिव ईयर में, फर्स्ट टाइम इसे प्लेस दिया गया है, तो उसके अंदर टॉप किया है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। सेकंड पे है मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, देन है डॉक्टर दीनदयाल पाटिल विद्यापीठ पुणे। तो फर्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली डेंटल, बिकॉज इसी साल लॉन्च किया गया है, तो बहुत चांस बनते हैं पूछने के कि डेंटल कॉलेज में से टॉप पे कौन सा है, तो वो है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज। हमारे फार्मेसी का बच गया था, तो फार्मेसी के अंदर टॉप पे है जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, देन है पंजाब यूनिवर्सिटी, और देन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली। तो हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ओवरऑल कैटेगरी, तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है आपको ध्यान रखने की, वो ओवरऑल कैटेगरी, यूनिवर्सिटी कैटेगरी, कॉलेज कैटेगरी एंड डेंटल कॉलेज, बिकॉज ये इसी ईयर रिसेंट में लॉन्च किए गए हैं। और ओवरऑल यूनिवर्सिटी कॉलेज तो हर बार इंपॉर्टेंट होते हैं, और डेंटल इस बार लॉन्च किया गया है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल के अंदर फर्स्ट रैंक IIT मद्रास की, कॉलेज के अंदर है मिरांडा हाउस के, और यूनिवर्सिटी के अंदर IISc बैंगलोर, और डेंटल के अंदर है मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस।
साइंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेट पॉइंट ऑफ व्यू से रैंक के, ये 1 क्वेश्चन इनके अंदर से कंफर्म आता है। तो इससे आप गाइस अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा जब भी आप एग्जाम देने जाएं उससे पहले। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और कोई भी क्वेरी आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं आपकी यूजीसी नेट प्रैक्टिस के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइडेड है। थैंक यू सो मच गाइज।